गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग अड्डा में फिर से स्वागत करता हूं। आज 25 तारीख का करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के बाद सीधे सीधे हमें जो है 10 से 10 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, लेकिन 60 से 70 क्वेश्चन की हमारी सीरीज रहती है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आज बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस सेशन भी है, सारी चीज़ें हैं। आप लोग अगर इसको ठीक से करते हैं तो आपको स्टैटिक जीके और इसमें किसी तरीके की समस्या नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जो व्यक्ति हैं पढ़ने वाले लोग। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क हम इसको दे रहे हैं और समय अनुसार हमारी क्लास चल रही है, पर डे क्लास चल रही है। मैंने पहले ही बताया था, जल्दी हम लाइव भी दिखाई देंगे और लाइव दिखाई देंगे तो फिर लाइव क्लासेस पे आ जाएंगे। उससे पहले आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव देखने में जो मजा आएगा वो फिर आएगा ही आएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये हमारा लोगो है द लर्निंग अड्डा TLA, याद कर लीजिए, द लर्निंग अड्डा TLA। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया TLA। जैसे सब पार्टियों की शॉर्ट फॉर्म होती है, ऐसी हमारी पार्टी की शॉर्ट फॉर्म है TLA। TLA की वजह से द लर्निंग अड्डा हमारा चैनल है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट मोटिवेशनल थीम पे चलते हैं। क्वेश्चन तो नहीं, मोटिवेशनल थीम। जहां आप एक कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज पक्का कीजिए, कोशिश। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, पुराना पुराना पेटेंट है और सभी लोग इसको कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सच्चाई भी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप प्रयास जरूर कहो। ठीक है, क्या कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो, उड़ाओ यारो, कुछ भी बात आप मान लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। तिनका भी मिल जाए ना तो उससे भी वो उबर का आ सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार बनाइए, लगातार बनाइए, और लगातार बनाने पे ही आप पढ़ सकोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पर फैक्ट पर। एक पुरस्कार दिया गया, ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, कल ही दिया गया है। अभी कुछ ताज़ा ताज़ा करंट है। किसके लिए दिया गया? 2025 के लिए दिया गया, ब्रिटिश अकेडमी 2025 के लिए। और ये किताब मिली है, एक किताब है सुनील अमृत, ये भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल, देखो मूल और वो सब अंतर बताता हूँ मैं। भारतीय मूल के द ब्रिटिश द बर्निंग अर्थ, पूरी किताब का नाम अलग है, हम बात करते हैं क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिए 2025 के लिए मिला, इसका आंसर 2025 है। 2025 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सुनील अमृत जी को मिल गया। ठीक है, आज हमारे एक तो रह गया भाई, मॉर्निंग टी विद मी। पढ़ाने चक्कर में ना सब भूल जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। बुक का नाम लिख लीजिए पूरा, द बर्निंग अर्थ, अर्थ पृथ्वी है, एन एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द, याद रखेंगे इसको, ऑफ द 1500 ईयर्स या लास्ट 1500 ईयर्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये क्या है, क्या है ये किताब? 500 साल पुराना इतिहास के बारे में बता रही है हमें ये किताब। 500 साल में क्या क्या घटना घटी हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर आग लगी हुई है। अब यहाँ पर घटनाएं कई सारी हैं, कौन कौन सी घटनाएं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कौन है ये सुनील अमृत जी। सुनील अमृत जी एक तो कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको पता ही है कहाँ, लंदन में है। और एक यूनिवर्सिटी येले, ये भी कहाँ है, लंदन में है। इसके प्रोफेसर हैं, पहली बात तो ये याद रखिए, इसके क्या है, ये प्रोफेसर साहब हैं, इनको मिला है। ठीक है, क्या है ये, प्रोफेसर, पहली बात। दूसरी चीज़ पे आ जाइए, थोड़ा कलर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी चीज़ पे आ जाइए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कहती है, एक तो प्रोफेसर है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका जन्म कहाँ हुआ है। पहले तो इसके लिए कितने रुपए मिले, 25,000 पाउंड, पाउंड मिले कितने, सॉरी। ठीक है, पाउंड की धनराशि मिली इस किताब के लिए। ठीक, दूसरी चीज, एक और चीज याद रखें, कहाँ के रहने वाले हैं ये, कहाँ इनका जन्म हुआ, भारतीय मूल के। भारतीय मूल क्या होता है, जो भारत के मतलब उनके माता पिता या उनके किसी भी व्यक्ति का ओरिजिन जो उनसे पुराने हैं, वो अगर भारत में हुआ तो उन्हें भारतीय मूल के कहते हैं। भारतीय मूल के हैं और केन्या में पैदा हुए हैं, माँ बाप कोई केन्या चले गए होंगे।
ठीक है, कहाँ पैदा हुए? केन्या में पैदा हुए हैं। ठीक है, भारतीय मूल के इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं वो बातें हम बात कर लेते हैं, क्या क्या बातें हैं। चलिए वो बातें हम कर लेते हैं, क्या क्या बातें करेंगे। इन्होंने 500 साल में क्या क्या हुआ। अमेरिका पर विजय, अमेरिका पर विजय क्या थी? याद करो, अमेरिका की क्रांति, इसकी वजह से भी एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ा। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका में सोने खनन, सोने का खनन, इससे भी फर्क पड़ा। 500 साल का इतिहास बता रहे हैं पुराना ये। विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार से बहुत फर्क पड़ा, 2 विश्व युद्ध हुए ना। और औपनिवेशिक, औपनिवेशिक क्या थी? जो औपनिवेशिक थी, मतलब जैसे हम, भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। औपनिवेशिक चीजों से भी फर्क पड़ा, औपनिवेशिक निष्कर्ष कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर। भारत के एंटी डोपिंग पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन COP, ये वाडा है, वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या होता है? खेल के सत्र में, खेल के सत्र में मतलब अगर कोई खेल रहा है और कोई व्यक्ति जो है क्या कहते हैं कोई नशे की या कोई दवाई लेकर खेल रहा है तो उसको पकड़ा जाता है, एंटी डोपिंग में टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो भारत को जो दोबारा से पुनर्निर्वाचन हुआ है उपाध्यक्ष के पद पे 10वें सत्र के। अच्छा, क्षेत्रीय है ये, ऐसा नहीं है कि भारत को पूरा उपाध्यक्ष बना दिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत को चुना गया है। ठीक है, पहले तो हम हाँ DA टांटी नहीं है भाई, बाडा। पहले तो हम बाडा के बारे में बात करते हैं। बाडा क्या है? बाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। पहली बात तो हम ये बात करें। ठीक, किसके तत्वाधान में आती है? तो ये आती है यूनेस्को के। यूएनएसको इसको देखता है, ये भी ध्यान रखना। किसके एजेंसी के अंदर है? यूएनओ की एक एजेंसी है, यूनेस्को, उसके अंडर में चलती है ये। चलिए हम आगे बात कुछ और बात हम करें। तो देखो कहाँ पर यह आयोजन हुआ था, जहाँ पर चुना गया। पहले तो आयोजन की बात कर लें, कहाँ आयोजन हुआ था। ध्यान रखना, चुना भारत गया लेकिन भारत में आयोजन नहीं हुआ। अच्छा, 10वें सत्र के लिए चुना गया, याद रखेंगे। 9वें सत्र के लिए भी भारत ही था। ठीक है, 10वें सत्र के लिए चुना गया, 10वें सत्र के लिए चुना गया। ठीक है, कौन से? एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए चुना गया। क्षेत्रवार निर्वाचन होता है। ठीक है, 2 साल के लिए चुना गया, 2025 से 27 तक। ठीक है, 2025 से 27 तक चला गया है। ठीक है, और अजरबैजान अध्यक्ष बना गया है, अध्यक्ष। अजरबैजान क्या बना है साहब? अध्यक्ष बना है। ठीक है, चलिए कहाँ पर आयोजन हुआ था? आयोजन इसका फ्रांस में हुआ था। अब आते हैं AI की गहराई में चलते हैं। आयोजन फ्रांस में। आओ AI की गहराई में गोता लगाने चल रहे हैं। तो AI की गहराई में गोता लगाएंगे, थोड़ा सा गोता लगाएंगे, फिर आ जाएंगे ब्लैक कलर पे गोता लगा कर आते हैं। तो ये हमने इधर की जो जो बातें मैंने यहाँ लिखवाई हैं उनके बारे में बात करेंगे। UNESCO, यूनेस्को की फुल फॉर्म पता ही है आप लोगों को। ठीक है, क्या क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक 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 कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 16 नवंबर 1945 को बना। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की कैपिटल। ठीक है, कितने देश शामिल हैं? 195 देश शामिल हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, एंड्रो एजोलो ओजोलो इसके अध्यक्ष।
अजरबैजान का नाम आया तो इसको अंडरलाइन करके इसकी कैपिटल भी बता दो। इसकी कैपिटल है बाकू। बाकू अजरबैजान कैसे लग रही है ना बच्चों का, वो बाकू। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। एक बहुत दिन से चल रही थी ये परियोजना, आज की नहीं है, बहुत दिन पहले की मंजूरी मिली हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोडा पावर प्रोजेक्ट। गोडा गोडा कहाँ, झारखंड में जगह। गोडा पावर प्रोजेक्ट किसका है? अडानी साहब का है। अडानी ने बना रखा था। और किसको दे रहे थे ये? बांग्लादेश को बिजली दे रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, इसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की बात कर दी, नेशनल ग्रिड से जोड़ने की बात की है। तो नेशनल ग्रिड किसने की? केंद्र सरकार ने। अच्छा, मैं कुछ बातें इसके बारे में बता देते हैं, एआई की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है अडानी गोडा प्लांट, ये अप्रूव फॉर इंडियन ग्रिड कनेक्शन पावरिंग इंडियन फ्यूचर। ठीक है, तो हम अगर बात करें इसके बारे में, तो गोडा कहाँ पर है? पहले तो गोडा के बारे में याद कर लिए। गोडा, गोडा जनजाति मिलती है। गोडा कहाँ? झारखंड में है। झारखंड की जगह का नाम गोडा है। नंबर 2 बात। दूसरी चीज, पहले किसको दे रहे थे? बांग्लादेश को दे रहे थे। बांग्लादेश को सप्लाई चल रही थी, वो सप्लाई। अच्छा, कैसा प्लांट है? तो 1600 मेगावाट का, याद रखेंगे, 1600 मेगावाट का थर्मल पावर है। थर्मल मतलब वो होती है जो कोयले से जला के करते हैं, थर्मल पावर प्लांट। कोई नदी तो है नहीं, लेकिन कोयला बहुत है, तो यहाँ पर इसलिए लगाया गया है। इसको देख रेख करती है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी देख रेख करती है। इसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया गया है, ग्रिड से जोड़ा। अब क्या होगा साहब? देखो, ये ग्रिड ही दिखाई दे रहे हैं ना, बड़े बड़े खंबे, ये जो वो दिखाई देते हैं, क्या होते हैं ना, वो सर्कस जैसे, राक्षस जैसे, ये खंबे। राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा है। इससे क्या होगा? बांग्लादेश के साथ साथ, ये भी याद रखना, बांग्लादेश को सप्लाई चलती रहेगी। बांग्लादेश प्लस भारत को, दोनों को सप्लाई मिलेगी। तो लीजिए, पड़ोसी देश ऐसे हैं, अगर पड़ोसी देश पे से भारत हाथ हटा लेना तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही समझ में? पे विद द, हाँ याद रखेंगे, ये बात गोडा में है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पे विद द म्यूचुअल फंड की सुविधा यूपीआई ने की है। किसने की है? यूपीआई ने। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे इसको, मैं अभी लिख दूंगा। तो किन के लिए? सभी के लिए की है, सभी के लिए की है। अब क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा निकालना और डालना बहुत आसान होगा। अब हम दो चीजें पढ़ लेते हैं। दो शब्द आए हैं, यूपीआई। यूपीआई क्या है? यूपीआई भारत का बनाया गया है। यूपीआई किसका है? भारत का बनाया गया है। और भारत क्या है? भारत ये क्यों करता है ये? जिससे हम लोग आराम से, याद रखिए, कैसे कर लेते हैं हम पेमेंट? किसी भी जगह पे जाके पेमेंट कर लेता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है, विश्व का सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। इतना प्रयोग कहीं नहीं हुआ। याद रहे, छोटी छोटी दुकानों पर यूपीआई चल रहे हैं। ठीक है, वो लगे हुए क्यूआर कोड, पेमेंट सिस्टम है, पहली बात। दूसरी चीज आ जाती है बात हमारी काय की? म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड सही है, हैं? याद करो, सही है। एक विज्ञापन आता, सही है। तो म्यूचुअल फंड पे आप आते हैं एआई की गहराई में। म्यूचुअल का मतलब होता है साझा। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? साझा, याद रखेंगे। फंड का मतलब हो गया पैसा, तो साझा पैसा। आप जैसे कि मान लीजिए, मैं कोई कंपनी हूँ और मुझे जो है, क्या कहते हैं, लोगों से पैसा चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? आपसे पैसा उठाऊंगा म्यूचुअल फंड के नाम से। तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है साझा कोष। तो आप लोग मेरी कंपनी में पैसा जमा करेंगे और कल को मेरी कंपनी से जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में नुकसान होने की संभावना कम रहती है। कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो होते हैं इक्विटी वाले, एक होते हैं टैक्स सेवर वाले, और एक होते हैं लिक्विड वाले। तो ये जो पे विद म्यूचुअल फंड है, लिक्विड म्यूचुअल फंड पे शुरू की गई है, ये भी याद रखना, लिक्विड म्यूचुअल फंड पे। ठीक है, म्यूचुअल फंड पर शुरू की गई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईटीबीपी के स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर चल रहा है, क्योंकि 25 अक्टूबर का सारा करण 24 अक्टूबर का है, तो इसलिए मनाया जाता है। आईटीबीपी क्या है? इंडियन तिब्बत पुलिस सेवा। असल में 1962 में जो चीन की लड़ाई हुई थी, चीन भारत की लड़ाई, तो चीन की लड़ाई के बाद, चाइना से लड़ाई के बाद 24 अक्टूबर 1962 को गठन किया गया। याद रखेंगे ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व विकास सूचना दिवस। सूचना का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन डे। ये कौन मनाता है? ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन मनाता है? यूएनओ मनाता है। ठीक है, कब से मनाया गया? 1973 से। 1972 में घोषणा हुई थी इसकी।
1972 में यूएनओ ने घोषणा की थी। और यूएनओ का दिवस है तो इसलिए इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है, तो आप याद रखेंगे कि यूएनओ का दिवस है, इसकी घोषणा हुई थी। और इसका विषय भी याद रख लेंगे, सूचना दिवस का विषय है साहब, आज कई सारे दिवस हैं, डिजिटल नवाचार मीडिया, डिजिटल नवाचार आ जाते हैं ये विषय, मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये विषय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पोलियो दिवस, ये भी 24 अक्टूबर ही चलेगा भाई। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। पोलियो क्या है? और पोलियो एक वायरल डिजीज है। पोलियो क्या है देखो, याद रखेंगे हम इसमें, पोलियो क्या है? वायरल है। पोलियो मुक्त का सपना सब देख रहे हैं। हमारे यहाँ पोलियो अब भी कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ओरल वैक्सीन दी जाती है। 24 अक्टूबर किसका जन्मदिन है? जॉन साल्क का, जॉन साल्क का जन्म दिवस है। इस दिन क्या होता है? इसी दिन ये जो है क्या कहते हैं, पोलियो दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली पोलियो वैक्सीन खोजी थी। पहली क्या खोजी थी? पोलियो वैक्सीन खोजी। नेक्स्ट पे आ जाइए, कुछ बातें और बता देते हैं हम, अब एआई की गहराई में लेके चलते हैं आप लोगों को। पहले इसकी थीम लिख लेते हैं। थीम क्या है 2025 की, जो विषय मनाया गया है? बहुत अच्छी थीम है। क्या है? पोलियो का अंत, पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह, ये बात करें। ठीक, अब हम कुछ और बताते हैं बात, एआई की गहराई में लेके चलते हैं। एआई की गहराई क्या कहती है? वायरस क्या होता है? वायरस होता है जो एक दूसरे से फैलता है, ठीक है। एक तो बैक्टीरियल होती है, बैक्टीरियल जो डिजीज होती है बैक्टीरिया से फैलती है, वो पानी में मिल सकता है, खाने में मिल सकता है, दूषित फल में मिल सकता है। लेकिन वायरस क्या होता है? वायरस जो है संक्रमण बीमारी होती है। क्या होती है? संक्रमण बीमारी, संक्रमण बीमारी होती है। वो वायरस की कभी भी गोली नहीं बनती। क्या बनती है? मतलब गोली का मतलब कोई भी दवाई नहीं बनती, दवाई की जगह क्या बनती है? वैक्सीन बनती है। और वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन वायरस से रोकने का, वायरस से बचाव है, इलाज नहीं है। क्यों? जैसे कि बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि पूरी सर्दी निकल जाती है, वो बीमार नहीं पड़ते, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होती है। क्या होता है कि ब्लड में होता है प्लाज्मा, याद रखना, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा की एक क्वालिटी होती है, प्लाज्मा में होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में बनती हैं एंटीबॉडी। क्या बनती है? याद रखेंगे, एंटीबॉडी। और जब एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनती हैं, वो क्या बनती है? जैसे वायरस आता है तो उसको देखकर शरीर अपने आप ही एक कवच बना लेता है, रक्षा कवच। इस तरीके का, जैसे मान लीजिए व्यक्ति है तो उसके चारों तरफ, ये अंदर व्यक्ति है ना, ऐसे करके, चलो थोड़ा मोटा पेट बना दे, ये व्यक्ति है, और इसके चारों तरफ एक रक्षा कवच हो जाता है। वायरस आता है तो इस पर अटैक करता है, खत्म, यहीं खत्म हो जाता है। तो एंटीबॉडी बन जाती है। जिनके यहाँ एंटीबॉडी नहीं बनती हैं उनके यहाँ जो है वायरस उन्हें अटैक करता है। और एंटीबॉडी जब नहीं बनती हैं तो वायरस अटैक करता है। उन एंटीबॉडी को बनाने के लिए, एंटीबॉडी को बनाने के लिए वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। और वैक्सीन में वही वायरस होता है जो वायरस के लिए एंटीबॉडी, जैसे कोरोना वायरस था तो कोरोना का वायरस उसमें डाला गया था, लेकिन इतनी डेड उसमें डाला गया था कि सुसुप्त अवस्था में, कि आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जैसे ही वायरस आया उसने अपने आप एंटीबॉडी बना ली। तो क्वेश्चन ये आएगा कि एंटीबॉडी कहाँ होती है? प्लाज्मा में होती है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 की मुख्य थीम क्या थी? इसकी 80वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, तो यूएनओ डे मनाया गया है। यूएनओ के बारे में हम 50 बार आपको बता चुके हैं बहुत सारी बातें, ठीक है। आज कम बताएंगे लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ये हमारे साथ हमारे भविष्य का निर्माण, ये यूएनओ डे की बात की गई है।
यूएनओ डे कब मनाते हैं कि 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस इसलिए मनाते हैं कि यूएनओ की स्थापना हुई थी, स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएनओ का। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना, 1945 को स्थापना। ठीक है, विषय क्या है, वो सॉरी क्या नाम है इसका, यूएनओ डे की बात हो गई। यूएनओ जो दिवस मनाया गया है इस बार, जो विषय मैंने आप लोगों को बता दिया भविष्य वाला। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो 2025 में और दिवस भी मनाए गए हैं। सबसे पहले एक दिवस याद रखना, 2025 का इस बार रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये यूएनओ ने घोषणा की है, तो याद रखना पहला मतलब 25 में जो दिवस है वो ये वाला है। भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि सहकारी मंत्री इस समय कौन है, अमित शाह। तो सहकारिता दिवस की घोषणा की है। इसको बताना कौन सी डे को मनाया जाता है। इसके अलावा यूएनओ का विषय क्या है, विषय तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसके अलावा जो पढ़ना हमें कौन कौन से दिवस ऐसे हैं जिनकी आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं जो यूएनओ द्वारा मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, एक तो बताएंगे आप मुझे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये बताना। फिर इसी में बताएंगे वृद्धजन दिवस, ये बताना आप कब मनाया जाता है। कौन बताएगा देखते हैं। एक बताएंगे विश्व शांति दिवस, ये यूएनओ के द्वारा मनाए जाते हैं, शांति दिवस। और एक बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। इस सारे के सारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या क्या है ये सब। तो क्वेश्चन यही आएगा कि 2025 में कौन से दिवस की घोषणा की है, सहकारिता। सहकारिता बताएंगे किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और अगर यूएनओ के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के 90वां राज्य कौन सा बना, तुवालू बना है। और IUCN के बारे में कई बार बता चुका हूँ। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। कहाँ पर इसका, ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। SWIS स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। IUCN की फुल फॉर्म है इंटर नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या करती है ये, रेड डाटा बुक भी है इसकी। रेड डाटा बुक क्या है, इसमें प्रजातियों का के बारे में है, मतलब कौन सी प्रजाति खत्म होने वाली है या नहीं खत्म होने वाली है उसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पीयूष पांडे का निधन हो गया, किस तारीख को हुआ है। पीयूष पांडे कौन थे, पीयूष पांडे जो है एक विज्ञापन भी बनाते थे, पत्रकार भी थे। ये भी 24 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है। और पीयूष पांडे का निधन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत सारे विज्ञापन दिए हैं, जैसे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये है पीयूष पांडे, आप ध्यान रखेंगे इनको। मिले सुर मेरा तुम्हारा, पद्मश्री थे ये, पद्मश्री, वो पद्मश्री मिला हुआ था इन्हें। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये देशभक्ति वाला गाना गाया है इन्होंने। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो डेयरी मिल्क है, फेविकोल का ऐड इनका है, मतलब इनका लिखा हुआ फेविकोल का, डेयरी मिल्क का, हच का, जो हच अब कंपनी कन्वर्ट हो गई आइडिया में, वोडाफोन में, हच का, एशियन पेंट का, ये सारे के सारे इनके देन हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, योर चैनल। प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।